लो 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 लो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। दिस इज शॉर्ट वीडियो। मैंने बुक्स खरीदी हुई हैं, रस्किन बॉन्ड की बुक्स और श्री रविशंकर एंड द हिंदू वे बाय शशि थरूर। ओके, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करें। रस्किन बॉन्ड के बारे में मेरा परिचय मतलब कहाँ से हुआ। रस्किन बॉन्ड का मैंने कभी नाम नहीं सुना था। लाइक दैनिक भास्कर, कॉलेज टाइम में थे हम लोग, तो दैनिक भास्कर में कभी कभार रस्किन बॉन्ड के कुछ लेख थे या कुछ कहानियाँ थी, वो आ जाया करती थी। तो उसके बाद से फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। रस्किन बॉन्ड इज़ रियली कैची मैन। तो फिर उसके बाद जब मैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ में था, पुणे में था, तो फिर जब मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था तो उस समय भी मैंने लाइक ट्रेन के उसमें स्टेशन में स्टॉल्स होते हैं ना, हालांकि क्वाइट उतनी सस्ती नहीं मिलती पर ठीक ठाक मिल जाती हैं। रोड किनारे आप खरीदोगे तो शायद थोड़ी सस्ती मिल जाए, पर बात ये होती है कि जो अच्छे ऑथर्स होते हैं उनकी बुक्स सस्ती नहीं मिलती हैं। तो दिस आर लाइक 100 रुपीज़ पर, और ये सेकेंड हैंड मैंने मतलब लाइक रोड साइड ही खरीदी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर जहाँ रहता हूँ तो यहाँ पे रोड साइड सेलर्स होते हैं, तो जब भी मैं जाता हूँ तो इट्स जस्ट लाइक इंटाइसिंग, वेरी इंटाइसिंग बट सीइंग बुक्स की यार मुझे बुक्स खरीदना चाहिए। मतलब मतलब पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहता। जैसे कि मैंने ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बुक मैंने पढ़ना चालू किया था बहुत पहले। बाकी बहुत कुछ मैंने लगभग 85% पढ़ चुका हूँ मैं, 80 to 85%, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो वो बचा ही हुआ है। रिसेंटली थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, तो अब काम तो थोड़ा ज़्यादा रहता ही है, तो उसके कारण से फ़िलहाल वीडियो भी नहीं अपलोड हो पा रहे थे। खैर, बहरहाल अब आगे की बात करते हैं। तो रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छा लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं लाइक। तो फिर मैंने उनकी बुक्स ख़रीदी। कुछ बुक्स मैंने उनकी वो हिमालयन टेल्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। और जो ये आई थिंक 7 खून माफ़ करके जो एक मूवी बनी हुई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी आई थिंक, हाँ, तो 7 खून माफ़ करके जो मूवी थी वो भी रस्किन बॉन्ड की स्टोरी पे बेस पे थी। और उनकी जो स्मॉल स्टोरीज़ होती हैं तो उनमें भी रहता है ना कि पूरी स्टोरी आप पढ़ते जाओ और फिर वो लास्ट में ऐसा ट्विस्ट रहता है कि मतलब मज़ा ही आ जाता है। द कैच, लाइक दिस इज़ अमेजिंग, दैट्स व्हाट आई लाइक। और फिर उनका जो विजुअलाइजेशन होता है वो तो गजब का ही है। मतलब पहाड़ों के बारे में लिखते हैं और ये पूरी कहानियाँ, ये सब चीज़ें। पढ़ने की बात वही है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ या कोई मूवी देखते हो या कुछ भी देखते हो तो उसमें क्या रहता है कि जो चीज़ विजुअल आपको दिख रहा है वही दिखेगा, पर पढ़ने में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से विजुअलाइज़ करते हो। जैसे किसी गांव के बारे में है तो आप अपने गांव के बारे में विजुअलाइज़ करोगे। वो हर एक के लिए जो एक विजुअलाइजेशन होगा, हर एक के लिए जो पिक्चर बनेगी वो अलग होगी। तो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, हालांकि मैं फ़िक्शन नहीं पढ़ता हूँ, पर फ़िक्शन भी पढ़ना चाहिए। अपनी जो इमेजिनेशन पावर होती है, क्रिएटिविटी होती है, उन सब चीज़ों के लिए फ़िक्शन पढ़ना अच्छी बात है। और फिर रस्किन बॉन्ड इज़ लाइक द हनी यू कैन से। तो इनकी जो ये हैं, ये मैंने 5 बुक्स खरीदी थी। तो ये थी द लेटर टू माई फादर फ्रॉम रस्किन बॉन्ड, दिस इज़, एंड ऑफ कोर्स द परफेक्ट मर्डर। हालांकि वहाँ पे पूरा सेट था, लाइक 10 बुक्स का सेट था, तो मैंने 5 ही खरीदी। हालांकि मुझे 10 की खरीदनी थी, पर मैंने 5 ही खरीदी क्योंकि पहले ये तो पढ़ लूँ। और कई सारे लोग मैं देखता हूँ, कई सारे लोग नहीं खरीदते। मतलब ऐसा है कि वहाँ पे पुरानी शिवानीज़ बिकेंगी या फिर केवल कोर्स की बुक्स बिकेंगी। और नॉवेल्स की जहाँ तक बात करें तो नॉवेल्स ज़्यादा कोई नहीं खरीद रहा है, या जो भी बाकी सेल्फ हेल्प या फाइनेंशियल और ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग नहीं खरीदते हैं। मैक्सिमम बुक्स तो लगता है कि मैंने उस बुक सेलर से मैं नहीं खरीदी। मुझे लगता है कि मुझे उसके यहाँ जॉब कर लेना चाहिए, व्हाट एवर इट बी। फिर द परफेक्ट मर्डर, आई लव मर्डर मिस्ट्रीज, एवरीबॉडी लव्स मैन। द इंडिया आई लव इंडिया सो दैट, एंड द मिसौरी मिस्ट्री। तो ये भी कुछ मिस्टीरियस होगा, आई होप। शार्लॉक होम्स को तो सभी लव करते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें तो हैं ही जो मिस्टीरियस वाली। द ग्रेट ट्रेन जर्नी, मैंने भी ट्रेन में बहुत ट्रैवल किया हुआ है तो आई कैन रिलेट टू इट, सो इसीलिए द ग्रेट ट्रेन जर्नी। ये 5 बुक्स मैंने खरीदी थी। क्या रिव्यू दे रहे हैं बुक्स का, केवल रिव्यू नहीं दे रहे हैं। रस्किन बॉन्ड अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो आपको रस्किन बॉन्ड पढ़ना चाहिए। कोई भी एक बुक, या बुक की बात छोड़िए, आपको ये एक आर्टिकल उनका आप नेट में ही सर्च करके आप पढ़िए। रस्किन बॉन्ड इज़ अमेजिंग। फिर अपने शशि थरूर आ गए। शशि थरूर की इंग्लिश के बारे में, हिप्पोपोटामस फोबिया और व्हाटएवर भी, कई सारे ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के वर्ड्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और फिर ऐसी वोकेबुलरी, रियली मीन्स पीपल एडमायर हिम। कॉलेज टाइम से सुन रहा हूँ, हालांकि पॉलिटिक्स और इन चीज़ों पे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट शशि थरूर द हिंदू वे इन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़म, दिस इज़ द बुक। थोड़ा विजुअल बुक भी है, मतलब कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी यहाँ पर हैं।
और ऑफ कोर्स ये सेकेंड हैंड टाइप बुक है, पर कंटेंट तो वही है। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा अच्छी इंग्लिश के लिए। हालांकि ये मेरी पहली बुक है शशि थरूर की, मैंने इसके पहले उनकी कोई बुक्स नहीं पढ़ी हुई हैं। लेट्स सी। एंड देन आवर लवली मास्टर श्री रविशंकर। आई होप श्री रविशंकर से आप लगभग सभी लोग परिचित होंगे। श्री रविशंकर यूट्यूब में भी उन्होंने कई बार मेडिटेशन कोर्सेज चलाए हैं, 21 डे मेडिटेशन चैलेंज एंड देयर लॉट ऑफ थिंग। बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छे वे में बात करते हैं। हालांकि वो PhD भी हैं, अगर जिन्हें नहीं पता हो तो ही इज़ रियली नॉलेजेबल पर्सन। तो इस बुक में क्या है, सेलिब्रेटिंग साइलेंस, इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। लाइक यू कैन से सेंसेस, हैबिट्स एंड वाइसेस, वर्च्यूज एंड देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ए स्पिरिचुअल मैनर यू कैन से। उनके वीडियोस भी मैंने बहुत सारे देखे। हालांकि एक टाइम आता है, अगर मैं कहूँ तो मैंने सदगुरु को भी सुना, ओशो को भी सुनता था, सदगुरु को भी सुनता हूँ और अभी भी, और अब श्री रविशंकर को भी सुनता हूँ। लाइक अभी बहुत ज़्यादा इनको नहीं सुना है, थोड़ा बहुत ही सुना है, बट एक चीज़ है कि जैसे कि टाइम आता है, तो मतलब इनको सुनने का मेरा टाइम अभी रिसेंटली ही आया है कहें तो, इसीलिए मैंने अभी इनकी बुक ख़रीदी। अभी मैं इनसे थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से था दिस इज़ द बुक रिव्यू। और हाँ, मतलब लाइफ में थोड़ा बहुत ये फिक्सन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें, लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ करोगे फिर एक चीज़ फिर बाद में करोगे। लाइक आप 60 के बाद के लिए बचा के रखोगे, ऐसा कुछ नहीं होता यार। 60 के बाद के लिए आपको पता भी है आप 60 के बाद रहोगे भी कि नहीं रहोगे। लाइफ में चीज़ें साथ में चलती हैं। लाइक आपका कैरियर, आपकी फैमिली, आपकी हॉबीज़, आपके गोल्स, ये सब चीज़ें साथ में चलती हैं। इसीलिए लव द प्रोसेस मैन। सो दिस इज़ अबाउट द बुक्स। आपको अच्छी लगे तो आप ख़रीद सकते हैं। कोई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया हुआ है और कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है। आप अपने आसपास वाले बुक सेलर से ख़रीद सकते हैं। बाकी ऑनलाइन तो बहुत सारी डील्स चलती रहती हैं आजकल। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बुक चोर करके एक ऐप है, उसमें भी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।